नमस्कार मित्रों, द स्वदेश में आपका स्वागत है। चिराग पासवान नीतीश कुमार मुलाकात हुई, बड़ी सहज मुलाकात थी। नीतीश कुमार को लेकर चिराग पासवान ने ये कहा कि इस बार वैकेंसी नहीं खाली है मुख्यमंत्री पद को लेकर। ऐसे में जो लोग सपने सजोए हैं वो अपने सपनों को साइडलाइन कर दें। लेकिन चिराग पासवान तो यह बात कह रहे हैं, लेकिन जब बात आती है चिराग पासवान की पार्टी की, तो उनके कई सारे समर्थक यह कहते पाए जाते हैं कि बाघ का कलेजा लेकर ऊपर वाला भेजा और इस बार सीएम चिराग चाहिए। आखिर बिहार की राजनीति में चल क्या रहा है, इसी विषय पर करेंगे आज बात। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु। आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होने वाला है बिहार का। हो सकता है 30 मई को वो पहुंचेंगे बिहार और माना जा रहा है कि वह रात्रि विश्राम भी वहां करने वाले हैं। और रात्रि विश्राम का अर्थ ये है कि 2025 के विधानसभा चुनाव को लेके क्या होगी रणनीति, इसको लेकर चर्चा अवश्य होगी। शायद सीट शेयरिंग को लेकर भी पहली बात यहां पर शुरू हो जाए। और प्रधानमंत्री का बिहार आने का मतलब साफ है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक करने की कवायद यहां पर चल रही है। और जो गाहे बगाहे खबर उठती है कि नीतीश कुमार एनडीए का चेहरा नहीं रहेंगे, मुझे लगता है कि यहां पर प्रधानमंत्री मोदी साफ कर देंगे कि चेहरा तो नीतीश कुमार ही रहने वाले हैं। अब ऐसे में शिष्टाचार भेंट को लेकर चिराग पासवान पहुंचे नीतीश कुमार से मिलने के लिए। उन्होंने कहा कि 2020 में लोगों ने हमारे बीच में दरार डालने की कोशिश करी, इसलिए मैं गठबंधन का भाग नहीं बन पाया। लेकिन हमारे बीच सब कुछ ठीक है और जो लोग सोच रहे हैं वो मुख्यमंत्री बनेंगे, सपने देखना छोड़ दें। नीतीश जी ही बनने वाले हैं मुख्यमंत्री। अब चिराग पासवान तो यह बात कहते पाए जा रहे हैं, लेकिन समर्थक तो चाहते हैं कि चिराग पासवान बन जाएं बिहार के नए मुख्यमंत्री। चलिए बात करते हैं चिराग पासवान की राजनीति की। आपको पता है उनके पिताजी रामविलास पासवान बिहार के कद्दावर नेता और जाति गणित को साधने वाले नेता। कई लोग तो उनको मौसम विज्ञानी भी कहते थे कि सरकार जिसकी बननी होती है उनके विषय में रामविलास जी को पता रहता है और वह जानते हैं कि किसकी ओर जाना है। आपको याद होगा कि जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी वह उसमें भी मंत्री थे। फिर जब मनमोहन सिंह जी की सरकार आई वह उसमें भी मंत्री रहे। फिर मोदी जी जिनकी वजह से वह एनडीए छोड़ गए थे, उन्हीं मोदी जी की सरकार में वापस से रामविलास पासवान आ जाते हैं। उसके बाद उनकी लीगेसी को आगे बढ़ाते दिख रहे हैं चिराग पासवान। और चिराग पासवान का एक ही नारा हर तरफ गूंज रहा है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। पलायन रोकने की बात वह लगातार कह रहे हैं, नौकरी देने की बात वह लगातार कह रहे हैं। लेकिन एक बात जो वह लगातार कहते चले आए हैं वह है कि मैं हूं मोदी का हनुमान। और इस मोदी के हनुमान को एक मौका दिया गया था 2020 में। आपको याद होगा 2020 में चिराग पासवान को गठबंधन में शामिल नहीं किया था बिहार में एनडीए ने। और उस समय चिराग पासवान पूरे तरीके से नीतीश कुमार के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे थे। जहां जहां भी जेडीयू के कैंडिडेट खड़ा होते थे वहां वहां पर चिराग पासवान अपने कैंडिडेट को प्लेस कर दिया करते थे। नतीजा यह आया कि 2020 में नीतीश कुमार के कद को बहुत बड़ा डेंट लगा और जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बनी। लेकिन भाजपा ने कहा था कि नीतीश कुमार बनेंगे मुख्यमंत्री, इसलिए तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद नीतीश कुमार को ही वहां पर सीएम बनाया गया। समय बदला और चिराग पासवान वापस से एनडीए में आए। उनके चाचा जी पशुपति पारस को बाहर का रास्ता दिखाया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को साफ दिख चुका था कि पशुपति पारस की जगह पे अपने पिताजी की लीगेसी को बढ़ाते चिराग ज्यादा अधिक अच्छे यहां दिखाई दे रहे हैं। और फिर चिराग को शामिल किया गया और पशुपति पारस जो है वो पार्टी से बाहर कर दिए गए। पार्टी कहूं मतलब यहाँ पर गठबंधन से बाहर कर दिए गए। फिर चिराग पासवान को लोकसभा में 5 सीटें दी गई। इन पांचों सीटों पर विजय प्राप्त करी यहां पर चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने। 100% स्ट्राइक रेट और उनको वही मंत्रालय दिया गया जो उनके पिताजी को दिया जाता था। लेकिन चिराग का मन बिहार से बाहर नहीं जा रहा है। लगातार वह कोशिश कर रहे हैं कि बिहार की राजनीति में वो प्रवेश कर जाएं, क्योंकि उनके पिताजी केंद्र की राजनीति किया करते थे। ऐसे में चिराग के लिए केंद्र का माहौल ज्यादा मुफीद है। लेकिन अब वह चाहते हैं कि बिहार में एंट्री कर जाएं, क्योंकि बिहार में यह दौर चल रहा है युवाओं का।
आप देखेंगे हर तरफ से युवा नेतृत्व आगे आ रहा है। जहां पर आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव का चेहरा है, वहीं पर बिहार में कांग्रेस की तरफ से कह सकते हैं कि इस समय कन्हैया कुमार को आगे बढ़ाने का प्रयास चल रहा है। वहीं पर बीजेपी में सम्राट चौधरी आगे आ रहे हैं। कई लोग जानते हैं कि जेडीयू में नीतीश कुमार की कोशिश है अपने बेटे निशांत कुमार को आगे करने की। इसके अलावा कई और नेता भी यहाँ पर आगे हमको आते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में चिराग भाई हमारे कैसे पीछे रह जाएंगे? वह भी कोशिश कर रहे हैं कि वह बिहार की राजनीति में अपने आप को स्थापित कर सकें। लोगों ने पूछा, क्या आप चुनाव लड़ेंगे इस बार का? तो पहले तो वह नानुकुर करते दिखाई दिए, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि अगर पार्टी चाहेगी तो मैं चुनाव लड़ लूंगा बिहार का 2025 का। अब पार्टी चाहेगी? अरे पार्टी के सर्वे सर्वा तो आप ही हैं, तो आप चाहेंगे तो आप लड़ेंगे, कौन आपको मना करने वाला? तो वैसे भी राजनीति में कोई बात सीधे तरीके से नहीं कही जाती, हर बात तो घुमा-फिरा कर यहाँ पर कहा जाता है। तो चिराग पासवान इस समय बिहार की राजनीति में धीरे-धीरे अपना प्रवेश जो है यहाँ पर करते हमको दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि युवाओं के दौर में वह क्यों पीछे रहे? उनके पिताजी कभी बिहार की लोकल या कहें स्टेट की राजनीति में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, केंद्र में ही रहे। लेकिन चिराग का मन है बिहार की राजनीति में इंटर करने का, और अभी उनको लग रहा है कि नीतीश के बाद वैकेंसी है और इस वैकेंसी में उनके पास मौका है बिहार में अपनी सत्ता स्थापित करने का। इस बार देखते हैं कितनी सीटें उनको गठबंधन में मिलती हैं। कहते हैं कि 5 लोगों का गठबंधन है। विपक्ष फूट डालने की कोशिश कर रहा है, पर हम एक साथ हैं और नीतीश जी हमारा नेतृत्व हैं। उनको हम उन्हीं के छत्र छाया में हम लोग चुनाव यहाँ लड़ने वाले हैं। जैसा वह आदेश करेंगे वैसे ही हम लोग यहाँ पर लड़ेंगे चुनाव। और कोई भी वैकेंसी खाली नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं कि वह मुख्यमंत्री बनेंगे, भूल जाएं। इस बार बिहार में एनडीए 225 सीटों की प्राप्ति करेगा। लेकिन उनके समर्थक तो लगातार चिल्ला रहे हैं कि चिराग जी आइए और गद्दी संभालिए। लेकिन इस बार लगता नहीं है कि वैकेंसी बहुत बड़ी है। चिराग बस माहौल बनाते यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि उनको ज्यादा सीटों की यहाँ पर प्राप्ति हो जाए। अगर वह ज्यादा सीट प्राप्त कर लेंगे तो उससे साख भी बढ़ेगी और आने वाले चुनाव में अर्थात 2030 के चुनाव में उनके लिए माहौल भी रहेगा। गारंटी है कि नीतीश कुमार 2025 का चुनाव भले उनके लीडरशिप में लड़ा जा रहा है, लेकिन वह पूरे 5 साल तो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, यह बात स्पष्ट है। 2027 में जो मुझे लग रहा है, जितनी मेरी राजनीतिक समझ है, नीतीश कुमार पक्का देश के राष्ट्रपति बनेंगे। यह बात मुझे लग रही है, क्योंकि एक बार भाजपा ने एक मुस्लिम व्यक्ति को बनाया राष्ट्रपति, एक बार एससी समाज से आने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया और अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो एससी समाज से आती हैं, तो अब मौका शायद ओबीसी समाज का यहाँ पर बनते दिखाई दे रहा है। वैसे भी देश में इस समय जाति राजनीति का दौर दिखाई दे रहा है, जहां पर ओबीसी समाज की संख्या लगभग 52% के आसपास है पूरे पूरे देश में। ऐसे में अगर ओबीसी व्यक्ति को बना दिया जाए राष्ट्रपति, तो माहौल तो बन जाएगा। ओबीसी राष्ट्रपति, ओबीसी प्रधानमंत्री, तो फिर तो देश की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन होते आपको दिखाई देगा। बाकी मोदी जी पहुंचने वाले हैं बिहार और चिराग अपनी यहां पर गोटियां सेट कर रहे हैं। देखते हैं कितनी सीटों की प्राप्ति होती है। हम तो करते रहेंगे बात बिहार की राजनीति में। दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।